ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्री कामेश्वर कवचम श्री विश्वसार तंत्र। ॐ श्री गुरुवे शिवाय नमः। श्री देव्यै सदा सुफलदायिन्यै नमः। श्रीदेव्युवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भोनिधिपारग शास्त्राम्भोनिधिपारग दासी परं भक्तास्मि वरं दातुमिह अर्हसि। श्रीभैरव उवाच कथयस्व महेशानि कमितो वरम् इच्छसि यत् किञ्चिन्मनसीष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। श्रीदेव्युवाच कामेश्वरस्य देवेश कवचं देवदुर्लभं शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। श्रीभैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महाकामेश्वरस्यास्य न देयं परमाद्भुतम्। यं धृत्वा यं पठित्वा च यं श्रुत्वा कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी। तदेवं वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने रहस्यं परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। विनियोगः अस्य श्रीकामेश्वर कवच मंत्रस्य श्रीदक्षिणामूर्तिर्षिः पंक्ति छन्दः श्रीकामेश्वरो देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थं कवच पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् उद्यच्य चन्द्रसमानदीप्तिम् अमृतानन्दैकहेतुं परं चिद्रूपं भुवनैकसृष्टिप्रलयोद्भूतैकरक्षापरं कोटिचन्द्रगलत्सुधा अद्भुत तनुं हारादिभूषोज्ज्वलम् शूलं खड्गवरौ तथा अभयकरं कामेश्वरं भावये। यहाँ शूलम के स्थान पर शूलम शब्द ठीक है। इसके बाद श्री कामेश्वर शिव का एक आप पूजन आदि कर लें, मंत्र जप आदि कर लें, फिर मूल कवच का पाठ प्रारंभ करें। मूल कवच ऐं कं कामेश्वरः पातु क्लीं शिवो मे ललाटकं सौं मे कर्णौ च कामेशः तारं मे लोचनद्वयं श्रीं गं डौं मे महाकालो ह्रीं नासां चन्द्रचूडकः हं मे ओष्टौ त्रिपुरेशः सं मे दन्तौ च भैरवः छं मे जिह्वां पातु देवो महाकामेश्वरः परः सम्मोहनं सदा पातु महावटुकभैरवः यं मे स्कन्धौ सदा पातु महामृत्युञ्जयस्तथा ॐ मे भुजौ सदा पातु श्रीं देवस्त्रिपुरान्तकः या श्रीं देवः त्रिपुरान्तकः सं मे हस्तौ त्रिलोकेशः हं नखान् पातु सुन्दरः छं दक्षः पातु शामेशो मम कुक्षिं कृतिकावरः
लं पार्श्वौ पातु मे बाला वं नाभिं ब्रह्मभूषकः रं वस्तिं पातु मे देवो यं पृष्ठं विष्णुरूपकः ॐ शिश्नं पातु विश्वेशः अमृतेश्वर भैरवः यं मेढ्रे पातु मे रुद्रो रं गुह्यं गुह्यकेश्वरः लं कटिं पात मे नित्यं शिवः परमकारणः वं उरु त्रिपुराध्यक्षः लं जानुदेवपालकः मं जङ्घे पातु महिमा यं गुल्फौ सूर्यरूपकः श्रीं जठरं हरः पातु ह्रीं मनोहर सुन्दरः ॐ बुद्धिं पातु मे रुद्रः सौः रसं दक्षजापतिः क्लीं रक्तं पातु मे देवो ऊर्ध्वं च वह्निरूपधृक् ऐं सौं सं गुह्यकः पातु मेरुः पशुपतिस्तथा अस्थिं मे गिरिजानाथो मज्जां मे नीलकण्ठकः शुक्रं भूतेश्वरः पातु मूर्धानं शङ्करो अवतु पादौ श्रीं सुन्दरी शानो देवः कालान्तकः प्रभुः पादादिशिरः पर्यन्तम् अघोरः पातु सर्वदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु प्रौढरूपः सदा पातु स्वाहा मे सकलं वपुः कामेश्वरः प्रभाते अव्यान्मध्याह्ने कालभैरवः सायं पातु कुलेशानो निशीथे निष्कलेश्वरः अर्धरात्रे वामदेवो निशान्ते सुमहोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ऐं क्लीं सौं बीजरूपधृक् पूर्वे माम् असितांगो अव्यात् दक्षिणे रुरुभैरवः पश्चिमे पातु चण्डेशो हयुत्तरे क्रोधभैरवः ऐशान्यां पातु च उन्मत्तः कपालेशस्तथा अग्निके कपालेशस या कपालेशः समान है। नैऋत्यां भीषणः पातु वायौ संहारको अवतु ऊर्ध्वं मे कालरुद्रश्च पाताले परमेश्वरः मध्ये सदाशिवः पातु त्रिकूटेशः सदावतु दशदिक्षु सदा पातु महाकामेश्वरो अवतु विस्मारितं च यत् स्थानं नाम वर्जितम्। यहाँ वर्जितम शब्द होना चाहिए, वरर्जितम गलत है। विस्मारितं च यत् स्थानं नाम वर्जितम् तत्सर्वं पातु मे देवस्त्रिपुरः पतिरीश्वरः गृहे शर्वः सदा पातु बहिः पायाद्वृषध्वजः पथि त्रिपुरसुन्दर्यः पातु सर्वत्र सर्वदा रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारी भये राष्ट्रे विप्लवे वादिनां कुले कामेश्वरः सदा पातु भयस्थाने च सर्वदा। ओम। मूल कवच का भाग यहीं तक है। विनियोग, ध्यान, न्यास, पूजन आदि के बाद मूल कवच की ही बार बार आवृत्ति की जाती है। इसके बाद फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। फलश्रुति के भाग में उस कवच स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई होती है।
इत्येतत् कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रिलोकीसारम् उत्तमम् अदातव्यम् अभक्ताय कवचं गुह्यम् ईश्वरी अदृष्टव्यम् अश्रोतव्यम् दीक्षाहीनाय मन्त्रिणे परदीक्षाय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यम् न श्रोतव्यम् इत्याज्ञां मां किं शृणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मनः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यां गृह्णुः पठेद् इदं सुशिक्षित इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः गुरुपूजां विधायस्य विधिवत् प्रपठेत् ततः कवचं त्रिः सकृद्वापि यावज्ज्ञानं च वा पुनः एतच्च शतार्थम् आवर्त्य त्रैलोक्यविजयी भवेत् यः पठेन् मनसान्तस्तु रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे तु तस्य हस्तस्य सिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने घोरे कान्तारे सागरे भये रजः सत्त्वतमो रूपवर्म कामेश्वरस्य तु काङ्क्षन्ते मनसा यद् यत् तत् तत् प्राप्नोति साधकः महाकविर्भवेन्मासात् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् कुम्कुमेन लिखित्वा वैभूर्जत्वचिरवौ दिने प्रातः काले शुभर्च्छे च स्वर्णस्थं धारयेद् यदि शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद् बुधः यद् यद् इष्टं भवेत् तत् तत् साधको लभते अचिरात् यद् गृहे वर्तते वर्म श्रीकामेश्वर दैवतं विद्या कीर्तिर्धन आरोग्यं लक्ष्मीर्वृद्धिर्न संशयः विना बलिं न संरक्षयं कवचं साधकोत्तमैः होना चाहिए चेद् रक्षयं तत् सुतान् दारान् न आयुर्भक्षति योगिनी बलिं दत्त्वा पठेद् वर्म धारयेन् मूर्ध्नि साधकः पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् नानाविद्यानिधिर्भवेत् इह भोगान् समश्नाति परत्र मुक्तिभाग् भवेत् ब्रह्मास्त्र आदीनि शस्त्राणि तद्गात्र स्पर्शनात् ततः नाश्मायाति सर्वत्र कवचस्यास्य धारणात् मृतवत्सा वां बाहौ कवचस्यास्य धारणात् बहवः पत्या जीववत्सा भवत्येव न संशयः रणेष्टत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रूञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी स प्राश्यति सुखी नरः महाभये महाघोरे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंग्रामे पठेत् कवचम् आदरात् सर्वं तत् प्रशमं याति कामेश्वर प्रसादतः कवचस्यास्य देवेशि वर्णितुं नैव शक्तये
महिमानं महादेवी जिह्वा कोटिशतैरपि इदं कवचम् अज्ञात्वा यो जपेत मनुं शिवे सप्तलक्ष प्रजप्तापि तस्य विद्या न सिद्धयति अदातव्यम् इदं वर्म मन्त्रगर्भं रहस्यकम् अवक्तव्यं महापुण्यं सर्वसारस्वतप्रदम् अदीक्षिताय नो दद्यात् कुचैलाय दुरात्मने न देयं परशिष्येभ्यो अभक्तेभ्यो अपि विशेषतः न देयं परशिष्येभ्यो अभक्तेभ्यो अपि विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यः प्रदेयं भावनावशात् इति श्रीदेवदेवेशी वर्म कामेश्वरस्य तु गुह्यं गोप्यतमं गोप्यं कथितं तव भक्तितः इत्येष पटलो देवी परमाद्भुतकारणः कथितो देवदेवेशी तव भक्तिवशान्मया न वक्तव्यो न दातव्यो दीक्षाहीनाय पार्वती यथावद् गोपनीयोऽसौ सिद्धय अष्टकफलो मतः यथावद् गोपनीयोऽसौ सिद्धय अष्टकफलो मतः यावत् कालं भवेद् गुप्तस्तावत् तु फलदायकः न चेद् गुप्तो भवेद् देवी सिद्धिहानिर्भवेद् ध्रुवम् रहस्योद्घाटनायास्मान् महिमा हीयतान्मनोः या रहस्य उद्घाटनाय अस्मान् महिमा हीयतान्मनोः तस्मात् सर्वत्र गोप्तव्यः सायकैः पटलोत्तमः यथेष्टकामदश्चेह परत्र मोक्षदः प्रिये यथेष्टकामदश्चेह यथा इष्टकामदः च इह यानी इस कवच के पाठ से इस लोक में साधक की जो जो इच्छा होती है सब प्राप्त होता है और परत्र मोक्ष दह और दूसरे लोक में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री विश्वसार तंत्रे पार्वती परमेश्वर संवादे श्री कामेश्वर कवचम ओम। यह कामेश्वर कवच विश्वसार तंत्र में दिया गया है और यह माता पार्वती और परम पिता परमेश्वर के मध्य संवाद के रूप में है। ओम कामेश्वराय नमः। किसी भी कवच स्तोत्र आदि के जप के पहले उससे संबंधित विनियोग ध्यान न्यास पूजन आदि करते हैं। यह सब प्रारंभ में एक बार किया जाता है। उसके बाद अगर आपको कवच की ज़्यादा से ज़्यादा आवृत्ति करनी हो तो कवच के मूल भाग की ही आवृत्ति की जाती है। फलश्रुति का भाग अंत में एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कवच से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसके फलश्रुति के भाग में ही दी हुई होती है। यहाँ श्लोक संख्या 42 में विशेष रूप से देखते हैं। यहाँ कहा गया है इदम कवचम ज्ञात्वा इदम कवचम अज्ञात्वा यो जपेत मनुं शिवे सप्तलक्ष प्रजप्तापि तस्य विद्या न सिद्धयति। यानी कहा गया है कि इस कवच को जाने बिना, इसको जपे और इसका पाठ किए बिना जो शिव की आराधना करता है, कामेश्वर शिव की आराधना करता है, तो सप्तलक्ष यानी 7 लाख जप आदि में भी उसे विद्या की सिद्धि नहीं होती है। तो कवच का पाठ तो करना ही चाहिए। कवच के पाठ से जहाँ एक और देवता की
कृपा मिलती है, साधक को हर प्रकार से सुरक्षा मिलती है, और उसके मंत्र जप आदि के साधन में भी इस तरह के कवच सहायक होते हैं। तो कवच अवश्य ही करना चाहिए। आप जिस देवता के मंत्र जप आदि का पूजन करते हैं तो उस देवता से संबंधित कवच सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। अब इस कवच में प्रयोग हुए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। वर्म कवच को कहा जाता है, आर्मर, या जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, घेरा आदि। दातु मिहार हसी, दातु मीह अर्हसी, अर्हसी का मतलब है कि अगर मैं इस योग्य हूँ, अर्हसी। वरम इच्छसी, वरम इच्छसी, इच्छा के लिए है, इच्छसी। परमेशानी, परम ईशानी के लिए यह शब्द आता है, और परमेशान, परम ईशान के लिए आता है। ईशान भगवान शिव का रूप है। परमाद्भुतम, परमाद्भुतम ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन इसे पढ़ते समय परम अद्भुतम की भावना करनी चाहिए। इसी तरह से परमाद्भुत कारण, परम अद्भुत कारण समझना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सरल करके भी बोल सकते हैं। कवचोत्तमम, कवच उत्तमम के लिए है। साधकोत्तमम, साधक उत्तमम के लिए है। पटलोत्तमम, पटल उत्तमम के लिए है। तो दो दो शब्दों को संधि करके एक कठिन शब्द बनाई जाती है, वही कवचोत्तमम, साधकोत्तमम, पटलोत्तमम शब्द है। दोनों अपने अपने स्थान पर उचित है, सही है। प्रलयोद्भूतैक, प्रलय उद्भूत, एक 3 शब्द के लिए प्रलयोद्भूतैक शब्द आया है। उद्भूत यानी बॉर्न होना, उससे बनना, निकलना, उससे उत्पन्न होना। यहाँ देखते हैं तथा भयकरम, ध्यान में यह शब्द आया है, तथा भयकरम। अपने लिए करना हो तो तथा अभयकरम बोलेंगे, मुझे अभय देने वाले। तथा अभयकरम यहाँ संधि के शब्द में विच्छेद करके अलग की गई है। सुंदरी शानो, सुंदरी के ईशान के लिए है, सुंदरी शानो, दोनों के उच्चारण समान ही है। पर्यंतम घोरह, पर्यंतम अघोरह शब्द ज़्यादा स्पष्ट बोलना चाहिए, क्योंकि घोरह कोई रूप नहीं है, अघोर शिव का एक रूप है, और पर्यंतम शब्द होता है। तो पर्यंतम अघोरह। सुमहोदय, सुमहोदय शब्द है। बहुत छोटे छोटे शब्दों में भी उन्हें स्पष्ट दिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि नए साधक छोटे शब्दों में भी प्रायः गलती कर सकते हैं। जैसे लाल वाले ऑप्शंस को देखें, सुमहोदय, 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 सभी गलत है, इसलिए सही उच्चारण सुमहोदय होना चाहिए। माम असीतांगो, असीतांग भैरव का नाम है। असीतांगो शब्द स्पष्ट बोलना चाहिए, देवताओं के नाम स्पष्ट होने चाहिए। इसी तरह से माम असीतांगो अव्यात। चोन्मतः, चोन्मतः च उन्मतः शब्द है, उन्मत्त भैरव के लिए है। तो चोन्मतः शब्द भी बोलते हैं तो च उन्मत्त का ही भावना करना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम उन्मत्त भैरव के लिए च उन्मतः को चोन्मतः बोल रहे हैं। नाम वर्जितम के स्थान पर नाम वर्जितम शब्द ज़्यादा ठीक लगता है। गुह्यमीश्वरी, गुह्यम ईश्वरी शब्द है, ईश्वरी यानी देवी के लिए शब्द है। इस कठिन श्लोक को देखें। महाकवीर भवेन मासात सर्वसिद्धीश्वरो भवेन। स्पष्ट कर देने से उच्चारण में बहुत सुविधा हो जाती है। अचिरात शीघ्र के लिए आता है, अचिरात शीघ्र, तुरंत, बहुत जल्दी, और चिर लंबे समय, दीर्घ काल के लिए। तो साधना में
सफलता अचिरात होती है, यानी अचिरात मतलब शीघ्र ही सफलता मिलती है, ऐसी भावना करना चाहिए। और आयु आदि चाहिए तो चिरकाल ज़्यादा उचित होता है। तो दोनों के अर्थ विपरीत हैं। यहाँ भी कठिन श्लोक को देखें। विद्या कीर्तिर्धन आरोग्यम लक्ष्मीर्वृद्धिर्न संशयः। यहाँ पर इन शब्द में नारोग्यम के स्थान पर धन आरोग्यम स्पष्ट बोलना चाहिए। रोग यानी रोग के लिए है, आरोग्य यानी स्वास्थ्य के लिए है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आरोग्य शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के शब्दों को हमें स्पष्ट अलग करके बोलना चाहिए। दारान न आयुर्भक्षति नाशम आयाति या नाशमायाति समान है। पठेत कवच मादरात के स्थान पर पठेत कवचम आदरात शब्द होता है। आदर के साथ जो कवच का पाठ करे। कवचम ज्ञात्वा कवचम अज्ञात्वा शब्द है। और यहाँ पर दो और शब्द देखें, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद यानी कृपा होता है, प्रासाद यानी महल रहने का स्थान होता है। तो सिर्फ अ के गलत उच्चारण मात्र से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से एक और शब्द गृहे, गृहे घर को बोलते हैं और ग्रहे ग्रह आदि को बोलते हैं। तो मंत्र जप आदि में इस तरह के शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं मंत्र में गृहे आगच्छ कहा गया है तो वहाँ पे अगर ग्रहे शब्द लिखा है तो आप ठीक करके गृहे बोल सकते हैं। इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।